नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वंदना पांडे। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आपने देख के ही समझ लिया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूं। थोड़ा कम लोगों ने इसके बारे में सुन रखा है कि प्लैनेट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेट गेन के लिए। सो यस, प्लैनेट भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे वेट गेन के लिए। हम कौन से ग्रह को लेकर के पैदा हुए हैं ये डिसाइड करता है कि हम मोटे होंगे, पतले होंगे, लंबे होंगे, छोटे होंगे, है ना। हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्लैनेट रूल करती है, प्लैनेट ही गवर्न करती है। आज ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ इस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस्ड है कि उसका वेट गेन हो रहा है। नॉट मनी मैटर्स, नॉट लव मैटर्स, बट 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्ट्रेस जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वेट गेन। सो आज मैं इसी के एस्ट्रोलॉजिकल व्यू के बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। तो वैसे तो गुरु ग्रह बृहस्पति को मोटापे का कारण माना गया है, लेकिन कुछ हालात में शुक्र और चंद्रमा भी मोटापे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मंगल, शनि, राहु और केतु की वजह से व्यक्ति छरहरा और पतला बना रहता है। कुछ राशियां होती हैं जिनमें विशेष तौर पे मोटापे की शिकायत देखी जाती है, तो वो हैं कर्क, वृश्चिक, मीन, तुला और वृष। इनमें ज़्यादातर मोटापे से लोग परेशान रहते हैं। वहीं गुरु, चंद्रमा और शुक्र जो है, ये हमारी जो बॉडी होती है इसके अंदर के फैट को कंट्रोल करता है, और यही फैट होता है ना आपके मोटापे का कारण। इन्हीं राशियों की वजह से, इन्हीं 3 ग्रहों की वजह से हमारे जो बॉडी में वात, पित्त और कफ की बीमारियां हैं, इनके बैलेंस के बिगड़ जाने की वजह से हो जाती हैं। इसको थोड़ा सा हम कैटेगरी वाइज अगर हम समझें कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रह जब मिलते हैं तो किस टाइप का मोटापा होता है, और इनका ईज़िली कम होता है, किसका ईज़िली बिल्कुल नहीं कम होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है, जिन लोगों का भी ये बृहस्पति होता है, बृहस्पति और ये चंद्रमा का एरिया होता है, तो जिन लोगों की कुंडली में या हाथ में चंद्रमा और बृहस्पति ये दोनों स्ट्रॉन्ग होता है, या चंद्र बृहस्पति प्रधान होते हैं, ऐसे लोगों में आम तौर पे मोटापा पाया जाता है। और इनका वेट भी इजीली गेन नहीं वेट लूज़ नहीं हो पाता है इनसे। ऐसे लोगों में ज़्यादातर क्या होता है, स्पेशली अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा बलिष्ठ है तो वाटर रिटेंशन की भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें जो है ना, चंद्रमा जो है जल तत्व को डिनोट करता है। जली राशियां भी इसमें अगर आप कह सकते हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इसमें भी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। जो लोग बोलते हैं ना कि हम तो कुछ खाते नहीं हैं फिर भी हम मोटे हुए जा रहे हैं, तो ये यही राशियां हैं जिनमें बहुत खाते भी नहीं हैं बेचारे, बट फिर भी मोटे हुए जाते हैं। और जिनका बृहस्पति भी साथ में अच्छा रहता है, वो तो बचपन से ही बेचारे एकदम ना, मतलब गोलू मोलू से, चबी चबी से रहते हैं। बट एक चीज़ है इन लोगों में, मतलब मोटापा जो होता है ना, मतलब ये इनको थोड़ा सा सुंदर भी बनाता है। वहीं अगर नेगेटिव चंद्रमा और नेगेटिव बृहस्पति रहेगा तो मोटापा तो होता ही है, साथ ही साथ ये बेडौल भी हो जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट कैटेगरी को समझते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो शनि प्रधान वाले, तो जिनके हाथ में या कुंडली में, ये है शनि का पर्वत, जिनके हाथ में या कुंडली में शनि अच्छा होता है, ऐसे लोग ज़्यादातर जो है पतले ही रहते हैं।
शनि जो है वायु तत्व को डिनोट करता है। ऐसे लोगों को चाहे जितना भी खिला दो, ये मोटे नहीं होते हैं। वो बोलते हैं ना, इसको फूंक मारो उड़ जाएगा। एक्चुअली फूंक मारो कोई उड़ेगा नहीं, बट ये कहते हैं। तो खाते ये खूब हैं, बट इनके क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि इनका शनि अच्छा होता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी मोटे तो नहीं हो सकते हैं। अब अगली कैटेगरी जो है वो है शुक्र और बुध वाली। तो ये लोग जो होते हैं ना, फिटनेस को लेके इनके अंदर बहुत एक जुनून सा रहता है ना, कि ये अपनी डाइट को लेके, फिटनेस को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो शुक्र इन्हें मोटापा तो देता है, बट ये इतने ज़्यादा फैशन फ्रीक होते हैं कि चाहे जैसे भी, चाहे इनको रेगुलर जिम करना हो, डाइट पे पूरा कंट्रोल करना हो, ये अपने मोटापे को बैलेंस कर लेते हैं। ये वही लोग होते हैं ना जिनको कि देख के बोलते हैं कि वाह, इस बंदे की बॉडी क्या है, इसका तो फिगर क्या है। तो ये अपने आप को बहुत मेहनत से एकदम कंट्रोल में ले आते हैं, बहुत बैलेंस्ड में ले आते हैं। अब अगली जो कैटेगरी है वो है सूर्य और मंगल की कैटेगरी। तो जिन लोगों के भी हाथ में या फिर कुंडली में सूर्य और मंगल स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ समय पहले देखा तो आपको, तो पहले देखा था तो आप बहुत मोटे थे, अभी आप कैसे पतले हो गए, या फिर पतले हैं और अचानक से फिर 5-6 महीने के बाद बिल्कुल मोटे हो गए। तो कंसिस्टेंसी नहीं होती है ना, नॉन कंसिस्टेंट टाइप होते हैं ये लोग। कभी पतले हो जाते हैं, कभी मोटे हो जाते हैं, फिक्स नहीं रह पाते हैं ये। तो इनका जो है मंगल थोड़ा सा जब एक्टिवेट होता है ना, अपने फॉर्म में आता है, फायर एनर्जी मतलब अग्नि तत्व को डिनोट करता है सूर्य और मंगल। तो जैसे ही ये एक्टिवेट होता है, ये अपना जो मोटापा है इसको कंट्रोल कर लेते हैं। एक्सरसाइज करके चाहे डाइट करके ये बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन ये शुक्र और बुध वालों से थोड़ा अलग होते हैं। वो अपनी बॉडी फिगर को मेंटेन करने के लिए चाहे जितना भी रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़े वो करते हैं, बट इनकी कुछ शर्तें होती हैं। ये मतलब अपनी फेवरेट चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। कम ये भी करते हैं, बट ये मतलब अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं। ये एक उसमें चलते हैं कि ठीक है, हम धीरे धीरे करेंगे, हमें बहुत जल्दी नहीं है, बट इनका भी कम हो जाता है। अभी मैंने इतनी सारी कैटेगरीज बता दी, कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल हैं वो भी बता दिया। अब बात कर लेते हैं कुछ ज्योतिषीय उपाय के बारे में भी, है ना। कुछ लोग वेट कर रहे होंगे कि कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बता दूं। तो अगर आप मोटापे से सच में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो एक रांगे का कड़ा या फिर रांगे का छल्ला अपने रिंग फिंगर में यानी अनामिका उंगली में अगर आप धारण करते हैं, तो आपका मोटापा जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। कुछ डाइट भी बता देती हूँ, कुछ एक्सरसाइज भी करना होगा, क्योंकि सिर्फ रांगे का कड़ा पहनने से या अंगूठी पहनने से तो कुछ इतना तेज़ी से नहीं होगा। कुछ एक्सरसाइज, कुछ डाइट भी फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप रनिंग करते हैं तो रनिंग करिए, जॉगिंग करते हैं तो जॉगिंग करिए, कुछ नहीं होता है तो वॉक तो ज़रूर करिए 20 मिनट की। और इसके साथ साथ अगर आप 5 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, तो इससे मैंने देखा है कि मोटापा बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है, क्योंकि आप फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है इसमें। बट धीरे धीरे करना है सूर्य नमस्कार, सीख के करना है सूर्य नमस्कार को। डाइट की अगर हम बात करें तो डाइट में सबसे पहले तो पुदीने की चाय, नॉर्मल चाय को हटाइए और पुदीने की चाय पे आइए। उससे आपका धीरे धीरे जो है मेटाबॉलिज्म बूस्ट होना शुरू होता है, और जो है आपका खाना डाइजेस्ट अच्छे से होना शुरू हो जाता है, तो मोटापा धीरे धीरे मेंटेन होगा। गुनगुने पानी में शहद, कुछ नींबू डाल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा बदलिए। कुछ लोग होते हैं ना, बस गेहूं का ही आटा खाए जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। थोड़ा सा जौ, थोड़ा सा चना और थोड़ा सा गेहूं, तीनों को मिला करके एक रोटी बनाइए और उसका सेवन कीजिए। उससे आपका जो है ना फाइबर बॉडी में बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा आप
फूड लेंगे बॉडी में, उतना तेज़ी से आपका जो मेटाबॉलिज्म, जो सोया हुआ मेटाबॉलिज्म है वो जगेगा। और जब जगेगा, कोई चीज़ एक्टिवेट होगी तभी तो फैट बर्निंग प्रोसेस होगा ना। तो फाइबर रिच फूड्स को अपने डाइट में शामिल करिए। नेक्स्ट, कुछ लोग एक गलती करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं तो दूध और घी को बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं। तो दूध और घी को कट ऑफ नहीं करना है। दूध और घी जो है कहीं से भी आपके मोटापे का कारण नहीं होते हैं। उल्टा अगर इनको आपने बंद कर दिया तो आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगी, बॉडी पेन्स, जगह जगह पेन्स शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक तरल जो है ना मेंटेन अगर बॉडी में नहीं रहेगा तो जगह जगह से हड्डियों में किट किट की आवाज़ें आएंगी। तो ये तो बिल्कुल बंद नहीं करना है। गैस्ट्रिक ट्रबल भी इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो घी दूध का सेवन ज़रूर करना है। कट ऑफ आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं। फ्रूट्स, फाइबर रिच फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना है। और एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक टिप है वो मैं देना चाहूँगी कि अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें तो शामिल करें ही, साथ ही साथ जो भी आप खाएं ना उसको अच्छे से चबा चबा करके खाएं। पानी आप पिए तो मुंह में अच्छे से मिला करके सलाइवा के साथ पानी अंदर ले जाएं। उससे क्या होता है कि जब सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है, हमारे वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और पेट में जाता है, तो सलाइवा में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो पेट में फर्दर नहीं हो सकता है। तो अगर आप जब अच्छे से सलाइवा ही नहीं ले जाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपका प्रभावित हो जाएगा और आप मतलब फिर आप फैट कम करने के बारे में आप कैसे सोच सकते हैं, है ना। और ज़्यादा डिटेल से देखने के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ सलाइवा मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ज़रूर उस वीडियो को भी एक बार देखिएगा अच्छे से समझने के लिए। तो मुझे भी लगता है कि मैंने आज का ये टॉपिक जो है कंप्लीट कर दिया है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो, कुछ पूछना हो आपको इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।